गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का लीप के सेशन में, जो कि स्पेशल सेशन है, क्योंकि जो सेशन है वो कौन लेने वाले हैं आगे चल के जानेंगे। और उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नाम कंवलप्रीत अरविंदर सिंह माकन, नागपुर से बिलोंग करती हूँ और रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत कुछ कर रहे थे, क्योंकि जैसे सभी लोग अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो बहुत कुछ कर रहे थे, बट साथ साथ पैसिव इनकम का भी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो समझ में आ रहा था। और अपने हस्बैंड के साथ मिलके गिफ्ट गैलरी भी रन करती हूँ और उनके और भी बहुत बिजनेस हैं। बट कोविड के टाइम में पैसिव इनकम की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली समझ में आई। और घर बैठे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मोदी केयर ने बताया। तो उस टाइम पे जब हम मोदी केयर कर रहे थे, घर बैठ के भी इनकम आ रही थी। तब से लेके अब तक 6 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किए, अपनी पर्सनल गाड़ी जो हस्बैंड ने यहाँ से गिफ्ट की, बहुत कुछ ले चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी अपनी टीम के साथ मिलके बहुत कुछ अर्न करने वाले हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो जो हम बात करेंगे कि आज के सेशन के बारे में, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं हम इसको, एलडीपी। और इसको हम एलडीपी बोलते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज का जो सेशन है वो हमारे लिए हमारे गुरु माँ सुरेखा मैम लेने वाले हैं हमारा सेशन। तो आइए थोड़ा सा पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि लगातार आपकी सक्सेस के लिए आपके घर में कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स। और यहाँ पे हमारे लिए गुरु माँ हैं। आप कभी अपना अच्छा मूड होता है तो आप काम करने को देखते हो, कभी नहीं होता तो नहीं भी देखते हम काम करने को। लेकिन हम कई बार बोलते हैं ना, हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें पता है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम हमारी गुरु माँ बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती अपने मूड को, खराब मूड को भी, मतलब उसमें काम ना करना। हमारे लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। और अभी आप देखिए कि लीप के जो रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, उसमें स्पेशली एक हफ्ते का एक दिन उन्होंने आपके लिए रखा है कि आपको कैसे हर हाल में सक्सेस दिलाएं। तो हमारे लिए लगातार, जैसे हमारे घर में मम्मी होती है ना, हमारा कभी मूड खराब है कभी अच्छा है, बट वो प्यार से सहला के हमारे मूड को भी अच्छा कर देती हैं। और नंबर कभी कम आए कभी ज्यादा आए, वो हमेशा हमारे को पॉजिटिव रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे सुरेखा मैम है, जो कि हाईएस्ट अर्नर लेडी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और नेटवर्किंग की शान है। और आपके जो सपने हैं ना, उसके लिए अगर आप अपने आसपास देखें तो कोई भी आपके सपने पूरे करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए कोई आपको प्रेरित नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। बट सुरेखा मैम क्या कर रहे हैं, अपने सपनों को तो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो भी टारगेट्स लिए हैं, अपने गोल लिए हैं, आप सबको भी उसमें शामिल किया हुआ है उन्होंने। और आपकी लाइफ में आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए रात दिन वो काम कर रहे हैं। हर हफ्ते आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए वो आते हैं। हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग प्लान, अलग अलग तरीके से वो बना के लाते हैं कि किसी भी हाल में आपको सक्सेस कैसी दिलाई जाए। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक्स और पेन वेन सब लेके बैठिए, क्योंकि आज जो वो बात करने वाले हैं वो है आपके 3 डायमेंशंस हैक के ऊपर। फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी टीम में कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो कभी बिजनेस थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है। लेकिन हर हाल में आपका बिजनेस कैसे सही चले, उसमें आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी भी कारण से अगर आपको वो बिजनेस में कम ज्यादा कुछ भी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कैसे ठीक रखा जा सके। अभी आजकल क्या है, कई बारी कंपनी की तरफ से कुछ भी अगर प्लान में जरा से भी चेंजेस आते हैं, थैंक तो यू। हाँ जी, स्वागत है मैम आपका। बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत है मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक वेरी यू सो मच। मच क्या मैम। बात है, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। मैं आजकल एक्चुअली बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। हालांकि एक डिटॉक्स प्रोग्राम में लगी हूँ, वो मेरा सारा का सारा उसने मेरा साइनस खोल दिया है और दवाई लेना मना किया है। तो मेरे को खूब जुकाम हो रहा है, मेरी आंखों से लगातार पानी बह रहा है, नाक मेरी लगातार ब्लॉक हो रही है। बट बाकी सब ठीक है, चलेगा ना। मेरी आंखों से बिल्कुल आंसू आ चलेगा रहे मैम। हैं, जो कि आंसू नहीं है, जो कि पानी है। बट क्योंकि कभी कभी एक कदम पीछे लेना होता है, कभी कभी तकलीफ को बढ़ाना होता है। तो तकलीफ बढ़ाना होता है तो बढ़ाना होता है। तो डिटॉक्स करने वाले कह रहे हैं जी डिटॉक्स करो, जस्ट। फ्रेंड्स, हम तालियां बजाना भूल गए थे, क्योंकि मैम उस टाइम थे नहीं, और जैसे ही आए मैम ने ज्वाइन किया, तो मैम के आते ही हम उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा है जो आज वो आपको सिखाने वाले हैं और आपके रोलर कोस्टर राइड को बहुत बढ़िया तरीके से लाइन पे ले आएंगे। सो स्वागत है मैम आपका।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है कि आज आपसे कहा गया था कि भैया मैं लेट हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, मैं कहीं से आ रही थी, और इसलिए आपसे कहा गया था कि भैया जब तक मैं एंटर नहीं कर जाऊं तब तक आप बात करती रहे, और आपने बहुत खूबसूरती से उस वक्त को संभाला है। तो एक बार मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। और दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ खास। आप लोग देख रहे हो पिछले 2 सेशन से मैं लगातार, मेरी नोज बिल्कुल ब्लॉक चल रही है, मेरी आंख से लगातार पानी आ रहा है। आप कहोगे मैम आप कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ इलाज क्यों नहीं कराते? क्योंकि मैं एक डिटॉक्स प्रोग्राम में, और उन्होंने मना किया है कि कोई दवाई नहीं लेनी है। नाक बहती रहती है, नाक ब्लॉक होती रहती है, पर क्या मैंने अपना कोई शेड्यूल रोका? क्या मैं रुकी? क्या मैं आज थर्सडे थर्सडे जो ऑफिस जाती हूँ वो ऑफिस गई या नहीं गई? जो होम मीटिंग्स करती हूँ वो मीटिंग्स करी या नहीं करी? सब चल रहा है। आज चाहती तो मैं आराम से कह सकती थी आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मैं आज ये सेशन मना कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि आप लोग ये देखें कि भैया शो मस्ट गो ऑन, रुकने नहीं चाहिए। अगर हम आज किसी एक कारण से रुकेंगे तो हमारे डाउनलाइन 4 कारणों से रुकेंगे। तो ठीक है, कोई पराया नहीं है। जो भी आज इस मीटिंग में है वो सब अपने ही हैं। और अगर देख रहे हैं कि आज ये सुरेखा मैम की तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, पर फिर भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आजादी है, चॉइस है हमारे पास कि हम ना चाहें तो ना करें। मैं इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरे पास चॉइस है कि मैं ना चाहूं तो ना करूं। पर यही तो बढ़िया बात है कि मेरे पास चॉइस है नहीं करने की, और फिर भी मैंने चूज किया है करना। क्यों? क्योंकि ये पैशन है, ये दीवानगी है। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि इस बिजनेस से इतना प्यार करना है, इसमें इतनी दीवानगी के साथ डूबते चले जाना है कि आपकी तबीयत खराब होना भी आपको रोक नहीं सके। कोई भी चीज आपको रोके नहीं। जब ये आपकी आदत बन जाएगा, जब ये आपका जुनून बन जाएगा, जब शेड्यूल आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई अगर शेड्यूल है तो है। जब तक ये कोई बिल्कुल ही बात ऐसी नहीं बन जाए कि जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो, तब तक किसी भी हाल में शेड्यूल का 19-20 नहीं होना है। अगर ये बात जब आप अपने मन में बैठा लोगे ना, उसके बाद शेड्यूलिंग आपके लिए इजी हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए वो शेड्यूल आसान हो जाएगा। और जिस दिन शेड्यूलिंग आपके लिए आसान हो गई, उस दिन मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन सक्सेस आपके लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो एक शेड्यूल बनाओ कि अच्छा मैं एक दिन में इतने घंटे इतने बजे से इतने बजे मोदी केयर करूंगी। उस जितने भी घंटे करूंगी उसमें से इतनी देर में लोगों से बात करूंगी, इतनी देर में अपने डाउनलाइन से बात करूंगी, इतनी देर में जाकर के किसी को एक प्लान दिखा कर आऊंगी, इतनी देर में जो इवेंट अटेंड करने जाऊंगी उसमें लगेगा, इतनी देर मेरा फॉलोअप में लगेगा, इतने टाइम में लर्निंग पे लगाऊंगी। अगर आपने अपना जो भी टाइम आपने मोदी केयर के लिए डेडिकेट किया है उसको इन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बांट दिया, तो सक्सेस आपकी होगी। तो 9 बजे अगर मैंने टाइम आपको दिया है तो दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अवेलेबल नहीं होते, बहुत कुछ अर्जेंट होता है, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, ये है वो है, तो रिकॉर्ड करके जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि जी रिकॉर्डिंग भी नहीं है और हम भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वादा तो वादा है। हमारे बिजनेस में वादे की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी जबान की बहुत कीमत है। जबान से जो बातें आप खुद से कहते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, और जबान से जो बातें आप दूसरों से कहते हो, यूनिवर्स से कहते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जबान की कदर करिए और हर हाल में उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जो आपने अपनी जबान से कह दिया उस पर टिके रहिए। कहते ना, वॉक द टॉक, टॉक द वॉक, दोनों ही काम हमको जो है करने हैं। तो आइए चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन एक हैक है, और हम उस हैक पर लगातार हम थर्सडे थर्सडे किसी न किसी हैक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम 3D के बारे में बात करेंगे। इस समय जब मोदी केयर एमराइज लेकर के आया है, मोदी केयर गोवा, एलएपी, जिम कॉर्बेट ये सब ट्रिप्स लेकर के आया है, उस समय बहुत जरूरी हो गया ये 3D। और इसीलिए आज मैंने ये 3D हैक जो है टॉपिक सेलेक्ट किया है। पहले एमराइज की बात कर लेते हैं। आ, पहली बात तो आज तक मोदी केयर जो है गोवा और जिम कॉर्बेट देता था 1 रात के लिए देता था। इस बार 2 रात की ट्रिप आई है, और इस बार तो पता नहीं कुछ जादू सा ही हो गया है। इट्स सो अमेजिंग। आप 20 PV करो, 4 लोगों को अपने नीचे 20 PV कराओ, तो वो राइजिंग स्टार बन जाता है। और ऐसे 4 लेग में 4 राइजिंग स्टार बना दो, एक एक लेग में 4 लेग में एक एक राइजिंग स्टार भी बना दो, आपको उस महीने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। आपके पास 3 पॉइंट आ जाते हैं। आप 5 महीने करते हो 15 पॉइंट हो जाते हैं। अगर किसी महीने कम ज्यादा रह गया, एक आध पॉइंट कम भी रह गया, आप 1500 रुपया दे करके उस है ना ट्रिप पर फिर भी जा सकते हो। अगर आपने 8 पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं तो बाकी के पॉइंट्स आप पेमेंट करके भी, पे करके भी जा सकते हो। कोई चांस नहीं बचा है आपके नहीं जाने का। हर उस व्यक्ति के नहीं जाने का जो कमिटेड है वो
जाने के लिए जा सकता है। अब बात आती है कि भैया ये तो बिलो डायरेक्टर है, अब वो डायरेक्टर के लिए क्या? डायरेक्टर कह रहा है नहीं नहीं भैया मेरे लिए नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं नहीं बिल्ड करूंगा, मैं तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा। हाउ स्टूपिड, कितनी नादान बात। अरे भैया पहली बात तो है कि कंपनी कुछ ना कुछ तो लाएगी, पे एंड गो या कोई ना कोई तरीका लाएगी कि जिससे डायरेक्टर ना वो भी चले जाए। अगर पे एंड गो लाएगी तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पेमेंट। और पेमेंट कहाँ से आएगा? जब आप अपने नीचे लोगों को क्वालिफाई कराओगे, आपका भी चेक बढ़ेगा, वही साइड रख दोगे तो आप गोवा चले जाओगे, आप जिम कॉर्बेट चले जाओगे, आप पहले भी चले जाओगे। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर आज आप डायरेक्टर एंड अबो हैं तो भी इसको उतना ही सीरियसली बिल्ड कीजिए जैसे कि आप अपने गोवा जाने के लिए बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बिलीव मी इससे ना केवल खाली गोवा ही आपको मिल सकता है, बल्कि हो सकता है आने वाले समय में इसी से आपको कोई फॉरेन ट्रिप मिल जाए, इसी से ही आपका रास्ता खुलेगा आगे आने वाले समय में सिंगापुर का, इसी से ही आगे आने वाले समय में आपका रास्ता खुलेगा स्विट्जरलैंड का, इसी से आपकी ये दुनिया जन्नत बनने वाली है, क्योंकि ये ही वो तरीका है जो मार्केटिंग प्लान आपसे एक्सपेक्ट करता है, स्ट्रक्चर बनाना। और आपके नीचे अगर स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा आप जीतते चले जाओगे। तो आप डायरेक्टर नबो है तो भी आपको डिसाइड करना है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और अगर डायरेक्टर बिलो है तो भी आपको डिसाइड करना है मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो आइए चलिए चलते हैं आज के हैक्स की तरफ, और ये कैसे हैक आपको एम राइज में मदद करेंगे ये हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। ओके, ट्रिपल हैक क्या है? ट्रिपल हैक, ट्रिपल डी हैक, 3D के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि लोग क्यों नहीं सक्सीड करते। हालांकि ये गलत स्टेटमेंट है कि भैया मैं सफल नहीं हुआ, नहीं, कोई फेल हुआ ही नहीं है आज तक इस बिजनेस में। मैंने छोड़ दिया, मैंने क्विट कर दिया, मैं हट गया इस बिजनेस से, मैंने ही अपने सपने को तोड़ दिया। कोई इस बिजनेस में फेल नहीं हुआ है, पीछे हट सकता है, क्विट कर सकता है, फेल कोई नहीं हुआ है। बट फिर भी चलो एक जनरल भाषा में बात की जाती है कि भैया वो सफल नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ। तो आइए बात करते हैं लोग सफल क्यों नहीं होते। लैक ऑफ क्लियर ड्रीम। उन्होंने साफ सपना नहीं बनाया होता कि वो अपने मोदी केयर बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। और सफलता का कोई भी रास्ता हो ऐसे केक वॉक तो नहीं होता, ऐसे गरम चक्कू जैसे मक्खन में उतरता है ऐसे तो नहीं होता। कुछ ना कुछ तो उसमें आगे पीछे कोई ना कोई चैलेंज आता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो। रातों रात भी सक्सेस नहीं मिलती। पीपल्स बिजनेस है, पीपल्स बिजनेस तो घर में खाली 4 बर्तन हो ना, 4 लोग हो तो भी 4 बर्तन की तरह खड़कते हैं। और हम बात कर रहे हैं पीपल्स बिजनेस की, तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट होता रहता है। ऐसे में अगर आपका एक क्लियर ड्रीम नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी पीछे हट जाओगे। पैसा आपने लगाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका हुआ नहीं है, किसी को आपने शोरूम के इनॉग्रेशन में बुलाया नहीं है, किसी फैक्ट्री का रिबन आपने काटा नहीं है, कोई नींव आपने खड़ी करी नहीं है। आप जो भी बिजनेस है वो आपके दिमाग में है, और अभी दिमाग में ही सपना अगर बड़ा नहीं है, छोटी सी दिक्कत आने से ही खत्म हो जाएगा। वीक डिसीजन मेकिंग, अगर हमारी कमजोर है निर्णायक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता अगर हमारी कमजोर है, वो भी बहुत असर डालती है। उसने कुछ कहा उसकी तरफ हो लिए, उसने कुछ कहा उसकी तरफ हो लिए, उसने पॉजिटिव बात करी तो पॉजिटिव हो लिए, 4 लोगों ने नेगेटिव बात करी तो हम नेगेटिव हो लिए। हमारा अपना कोई निर्णय ही नहीं है, हम फर्म ही नहीं है किसी एक डिसीजन पे। वो भी एक लोगों के पीछे हट जाने का बहुत बड़ा कारण होता है। एक होता है नो कंसिस्टेंसी। भैया एक खड्डा एक जगह खोदोगे, 2 4 5 दिन खोदा, फिर दूसरी जगह खोदने चले गए, फिर तीसरी जगह खोदने चले गए, अलग 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 खड्डा खोद रहे, पानी कहीं से भी नहीं निकला। या अपने खुदा हुआ खड्डा बूर रहे, पानी कहीं से भी नहीं निकला। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। एक्शन भले ही बहुत छोटा दिखता है, पर वो जब लगातार होता है वो अपनी चोट टाइम पर करता है, और वही चोट आपको लोहार से सुनार बनाती है। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लोग मात खा जाते हैं इसलिए सफल नहीं होते। या फियर ऑफ रिजेक्शन, ये एक बड़ा बहुत बड़ा कारण है। अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन होते हैं, कहते हैं मैं तो अपनी जान पहचान वालों में नहीं बताऊंगा, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे से तो अनजान लोगों से बात करा दो। अनजान लोग जो बात करते हैं, अनजान लोगों में लॉ ऑफ एवरेज बहुत कम होता है, रिजल्ट जो है वो टाइम लेकर के मिलता है, उसमें स्किल भी चाहिए होती है। पर नहीं, हमारे को रिजेक्शन से इतना ज्यादा डर लगता है कि हम अपने अपनों में बात नहीं करना चाहते, और बात करें और 2 लोगों ने ना दे दी तो हम तो खुद अपने आप को ना दे देते हैं कि मारो गोली, किस चक्कर में पड़ गए। वो एक बहुत बड़ा कारण है। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, हम बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से। 4 लोगों को इनवाइट किया मीटिंग में, 4 नहीं आए,
भैया हमारा, तुम तो पहली मीटिंग में ही हमारा बैंड बज गया कि अरे ये बिजनेस तो ऐसा है ऐसा है, लोग आते नहीं, अभी तो गर्मी है, फिर बरसात हो जाएगी, फिर सर्दी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा। अभी एक बात बताओ, अगर आप जॉब में होते और फिर बारिश हो रही होती तो क्या करते, फिर सर्दी होती तो क्या करते, फिर गर्मी होती तो क्या करते? जॉब में जाते ना। पर क्योंकि यहाँ आप अपने खुद के बॉस बनो, आपसे ये आशा की जाती है, और आप अपने बॉस बन नहीं पाते, तो सर्दी गर्मी बरसात जो कि कितना नेचुरल फेनोमेना है, वो आपको रोक लेता है बहुत आसानी से, क्योंकि हमारा करोड़ों लगानी है, हमारा कोई शेड्यूल नहीं और हमारा कोई बॉस नहीं है जिसको हमें रिपोर्ट करना हो। यहाँ पे इजीली डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्विट टू अर्ली, बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। बहुत छोटी सी बात पे किसी ने शक्ल में खाली ऐसे "हाँ", ऐसे भी कर दिया ना, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। इस बिजनेस में वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आने में, हमें अपने आप पर गर्व होने में, अपने बिजनेस पर गर्व होने में, इस बिजनेस पर हमारा भरोसा जमने में जो टाइम लगता है, वो टाइम नहीं देते। उस टाइम के आने से पहले ही हम क्विट कर जाते हैं। ये मेन मेन रीजन है हमारे इस बिजनेस में लोगों के सफल नहीं होने के। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि बिजनेस हार्ड है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट वीक है। तो जो मेरा सबसे पहला मैसेज है आपके लिए वो ये कि भैया, सारा खेल कमिटमेंट का है, सारा खेल खुद से किए गए वादे का है। तो हर हाल में अपने आप से बड़ा वादा कीजिए, और उस वादे पे इनमें से कोई भी चीज आपके आड़े आए उस पर टिके रहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी गोवा आया है, सबके लिए आया है। 3,500-4,000 लोग मिनिमम क्वालिफाई करेंगे। वो इसी धरती पे से आए होंगे, वो इसी दुनिया में रहते होंगे, वो आप ही के शहरों में रहते होंगे, आप ही के शहरों के आसपास रहते होंगे, आप ही के जैसे होंगे। वो भी सेम लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, उनको भी वही रिजेक्शन मिल रहा है, उनको भी ये सारे सारे के सारे रीजन उनके पास भी हैं। और फिर वो गोवा चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनका कमिटमेंट हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा। तो आपको अपने आप से ये वादा करना है, सबसे पहले काम आपको अपने आप से ये करना है कि भैया दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं गोवा जा रहा हूं, मैं जिम कॉर्बेट जा रहा हूं, मैं एलएपी जा रहा हूं, मैं चारों में से एक डेस्टिनेशन जा ही जा रहा हूं, जा ही जा रहा हूं। कोई दुनिया की ताकत कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में जा रहा हूं, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। वो वादा है। ये वादा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जरूरी है कि आपको समझ में आए कि गोवा गोवा नहीं है, जिम कॉर्बेट नहीं है। अगर खाली गोवा को गोवा समझोगे तो क्या सोचोगे, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, 2 रात, ज्यादा ज्यादा कितना ही खर्च हो जाएगा, कंपनी कितना ही खर्च कर देगी हम पे, अरे भैया अब खुद चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। हालांकि ये सच है, अभी तक मुहूर्त आया ही नहीं होगा भले ही, पर फिर भी हम अपने आप से कहेंगे अरे खुद चले जाएंगे, मेहनत कौन करे। ये कौन कहेगा ये बात, जिसे ये नहीं पता कि गोवा जाओगे तो खाली गोवा नहीं जाओगे, उसी से आगे निकलोगे वियतनाम, उसी से आगे निकलोगे जापान, उसी से आगे निकलोगे पेरिस, उसी से आगे निकलोगे स्विट्जरलैंड। हर रास्ता गोवा, जिम कॉर्बेट के में तो आगे तो समुंदर भी नहीं चलता, जिम कॉर्बेट पे तो एयरपोर्ट भी नहीं है, तो भी स्विट्जरलैंड का रास्ता जिम कॉर्बेट में से ही मिलेगा आपको। कंपनी ने आपसे जो मांगा है, पता है क्या बात है, जो करने से आपको चेक आएगा वो ही करने से गोवा आ रहा है। तो जो करने से गोवा आएगा वो ही करने से आपकी जो इनकम है वो बनती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप गोवा को, जिम कॉर्बेट को कितना सीरियसली लेते हो। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अपने आप से वादा कीजिए कि भैया मैं ये रीजनल ट्रिप हर हाल में क्वालिफाई करके रहूंगा, टिके रहना है। अब आइए चलते हैं 3 डी की जो हम बात कर रहे हैं। पहला डी है ड्रीम, दूसरा डी है डिसीजन, और तीसरा डी है डिटर्मिनेशन। फॉर्मूला ये ड्रीम प्लस डिसीजन प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेस। अब इसमें क्या चीज आड़े आती है और क्या है क्या जो आपको यूज करना है, आइए उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं D1 की, ड्रीम की। हर एक सक्सेस ड्रीम से शुरू होती है। ड्रीम हमें डायरेक्शन देता है, ड्रीम एनर्जी क्रिएट करता है, ड्रीम हमारी भूख बढ़ाता है, और ड्रीम ही है जो हमें लगातार चलायमान रखता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपका ड्रीम वीक है तो आपके एफर्ट्स वीक होंगे। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है अपने ड्रीम पे, आपको करेज इन्वेस्ट करना है अपने ड्रीम पे, आपको बिलीफ इन्वेस्ट करना है अपने ड्रीम पर। और कुछ भी नहीं हो ना, करेज भी नहीं हो, बिलीफ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो ना, तो जबान तो है, मुंह खोल के बोल दो बस, ये हो जाएगा, ऐसा होगा। मैंने जब बोला था ना कि बेटे को गाड़ी में स्कूल भेजूंगी, बेटे को BMW में कॉलेज भेजूंगी, बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, तो मेरा 2,000 रुपए का भी चेक नहीं आया था।
और तब हिंदुस्तान में ऐसी कोई सक्सेसेस भी नहीं थी, तब कोई है ना यूट्यूब नहीं था, तब कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था कि जिस पे रोज आ रहा है ये कार ली, ये कार ली, ये घर लिया, ये घर लिया, ये सब कुछ नहीं होता था। इंटरनेट नहीं था कि सोचेंगे लाओ जी इंटरनेशनल स्टोरीज ही हमें ना इंटरनेट पर देख लें, कुछ नहीं था। आप तो ऐसे किस्मत वाले दौर पर हो कि आप अपना यूट्यूब खोलो, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस डालो, मोदी केयर सक्सेस डालो, भैया थक जाओगे, जिंदगी निकल जाएगी, सक्सेस स्टोरीज खत्म नहीं होंगी। हमारे वक्त पे कुछ नहीं था, डिसीजन था कि बस भैया ये चलता है, दुनिया में चलता है, हमारे देश में भी चलेगा, और बस जो भी हमारा सपना है वो पूरा होगा, और जो नहीं भी है, मैंने तो झूठ बोले, जब मैंने बोला मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट देनी है, वो सच था ही नहीं। मेरा देने का कोई इरादा नहीं था, मुझे मर्सिडीज की स्पेलिंग ही नहीं आती आज तक, मर्सिडीज कितने की आती है वो भी मुझे नहीं पता था। मुझसे तो बस कहा गया कार एक मिलेगी, बोलो कौन सी ड्रीम कार है। मैंने हस्बैंड से जाके पूछा कौन सी एक बड़ी कार है, कहने लगे मर्सिडीज। मैंने कहा मरस की मर्सिडीज है, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, मैं जाकर के बोल दिया हस्बैंड को मर्सिडीज देनी है, बस ये चाहिए। जब एक झूठ 100 बार बोलो ना वो सच बदल जाता है। एक बार झूठ बोल दिया मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, फिर उसको 100 बार बोला हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, बेटे को स्कूल कार में भेजना है, बेटे को कॉलेज जाएगा तो BMW में भेजना है, बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठेगी। कैसे वैसे कुछ नहीं पता था। कैसे पे पड़ जाता है ना जो इस बिजनेस में फेर में, उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। कैसे मुझे नहीं पता था, पर मुझे ये पता था कि जब मैं बोलती हूँ ना कि बेटे की शादी होगी डोली हेलीकॉप्टर उठाऊंगी तो दिल को अच्छा बड़ा लगता है। और उस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है ना, जो भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाने वाले लोग दिख रहे होते हैं ना, हमें नहीं करना, ये नहीं चलेगा, वो सब शक्लें मेरे चेहरे के सामने से हट जाती थी, और मुझे मेरे बेटे के हेलीकॉप्टर की खड़खड़ 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 पंखे की आवाज सुनाई देती थी। बस। तो ड्रीम में बहुत ताकत है। आपको आपके ड्रीम को स्ट्रॉन्ग करना है, बिना किसी एक्सक्यूज को बनाए इसको डिले नहीं करना है। स्मॉल ड्रीम स्मॉल रिजल्ट लाते हैं, इसलिए बड़ा सपना देखना है। छोटा देखोगे तो फिर रास्ते में खो जाओगे। स्मॉल ड्रीम क्या है, ठीक है स्मॉल ड्रीम भी चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम होगा, पर टाइम पास बिजनेस की तरह नहीं स्मॉल ड्रीम चलेगा कि अच्छा चलो करके देख लेते, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। नहीं, बड़ा सपना देखना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, बड़ा घर चाहिए ही चाहिए, बड़ी कार चाहिए ही चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेवल फॉरेन ट्रिप चाहिए ही चाहिए, मान सम्मान 100 किलो का हार चाहिए ही चाहिए, परिवार की सुरक्षा, परिवार का सुख, परिवार का सुकून, परिवार की कन्वीनियंस, परिवार का कंफर्ट मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। ये अपने आप से आपको कहना है, खुद से बोलिए। क्यों स्टार्ट किया था मैंने? बेटर लाइफस्टाइल के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, ज्यादा टाइम फ्रीडम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, फैमिली फ्यूचर के लिए। इसमें से कोई एक दो कारण स्ट्रांग पकड़िए जो आपके दिल के करीब हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, आपने खाली कॉन्फिडेंस के लिए ज्वाइन किया हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए ज्वाइन किया हो, या हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, आपने सिर्फ अगली पीढ़ी को भी परमानेंट विरासत में कुछ दे करके जा सको उसके लिए ज्वाइन किया। जो भी आपका कारण है, ये आपको हो सकता है घर चाहिए हो, घर नहीं है अभी आपके पास, आपका हर महीने किराए में पैसा वेस्ट होता है। जो भी आपका रीजन है उस रीजन के लिए इमोशनल हो जाइए, उसमें और दर्द ढूंढिए। जब मकान मालिक फोन करता है कि किराया दे दो, या चेक देते हैं और चेक बाउंस हो जाता है, और फिर जो वो बातें सुनाता है, ओहो, उस दर्द को बढ़ाओ, उस दुख को बढ़ाओ। जब मेरा बेटा कोने के स्कूल में जाता है तो मुझे कैसा लगता है, जब मेरे पिताजी को मैं सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, जब मेरी बीवी मुझे प्यार से तो देखती है पर उस प्यार में इज्जत नहीं होती, उस दुख को बढ़ाओ। वो जो कील चुभ रही है उसको कील को और अंदर घुसाओ, उस पेन को बढ़ाओ जिस चीज की जिंदगी में कमी है। तो सोचो कि क्यों स्टार्ट किया है, फिर उस कारण को बड़ा बनाओ, और फिर डिसाइड करो कि इनमें से कुछ भी मुझे चाहिए या सब कुछ मुझे चाहिए। वो गोवा मेरा पहला पड़ाव है, LAP मेरा पहला पड़ाव है, जिम कॉर्बेट मेरा पहला पड़ाव है, और ये तो मैं करके ही रहूंगा। हर चीज जो मोदी केयर लाए, हर वो उड़न खटोला जो मोदी केयर बनाए, हर कोई ऑफर प्रमोशन जो मोदी केयर लाए, उस ऑफर उस प्रमोशन को अपने सपने से जोड़ो, आज की परिस्थिति से नहीं। अरे जिम कॉर्बेट तो मैं जो 2 बार जा आया, एक बार भी शेर तो मुझे दिखाई नहीं। शेर देखना है बाहर या शीशे में? अगर शीशे में शेर देखना है तो जिम कॉर्बेट बिल्ड करना है। बाकी तो किसी भी जगह जाओ, ज्यादातर जगहों पे तो हाथी की पोटी दिखती है। 2-2 3 दिन जाओ सफारी करके आओ, कुछ नहीं दिखता। पर क्या मजा आए कि खुद के शीशे में शेर दिखाई दे। बात तो तब है। तो अपने सपनों से जोड़ो गोवा को, अपने सपनों से जोड़ो
जिम कॉर्बेट को। फिर देखो आप अगर अपने आप से ये अपने ऊपर ये इस डिल्यूजन में आ जाओ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ा प्यारा शब्द है, भ्रम, डिल्यूजन। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो किसी डिल्यूजन में रहते हैं, वो एक गलत फहमी की दुनिया में रहते हैं, वो बल्कि राइट वर्ड है, वो खुश फहमी की दुनिया में रहते हैं कि जिम कॉर्बेट निकलेगा। और जिम कॉर्बेट से मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, हमारे यहाँ एक हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी सेकंड जनरेशन है, उनके पापा है ना मोदी केयर में फर्स्ट जो 400 लोग आए थे उसमें से एक थे, चक्रवर्ती जी। उन्होंने, सभी हम नए थे, सभी नादान थे, मोदी केयर ने कहा कि फॉरेन ट्रिप लेके जाएंगे। उन्होंने जाकर के मीटिंग करी, कहाँ, बहादुरगढ़ में, जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वहां उन्होंने मीटिंग करी और कहा कि भैया ऐसे ऐसे करो, ये क्वालिफिकेशन है, और जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे प्लेन आएगा बहादुरगढ़ में और आपको फॉरेन ट्रिप लेके जाएगा। हमें सबको पता चला कि ऐसा ऐसा वहां पे भाषण हुआ कि प्लेन आएगा और आपको लेके जाएगा। हम समझने लगे कि बहादुरगढ़ में तो एयरपोर्ट ही नहीं है। पर क्या हुआ, उन्होंने जो अनाउंस किया, उन्होंने जो बोला, हजारों लोग सक्सेसफुल हुए। आज उनका बेटा जो सेकंड जनरेशन है, लाखों रुपए महीने का कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रही झूठ बोलो, बट कभी कभी अनजाने में, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैंने बस अपने आप से यही कहा था कि जितना भी ब्लैक मनी है बॉम्बे का मैं सब व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि मोदी केयर की व्हाइट की इनकम है। मेरा भ्रम था, खुश फहमी कह दो, गलत फहमी थी, पर इस बहाने आई तो सही मुंबई, आई तो काम तो किया, तो लगी तो सही, तो हुआ तो सही। मुझे याद है जब मैं बहुत है ना छोटे लेवल पे थी, मैं रजौरी गार्डन ऑफिस गई, मैं आगे बैठी थी, मेरे पीछे दो लड़कियां बैठी थी। वो एक लड़की अपनी गेस्ट को कह रही थी, तुम्हें पता है ये जो आगे बैठी है ना, ये सुरेखा भार्गव हैं, इनकी दो दो क्लिनिक हैं और ये बहुत सक्सेसफुल हैं और ये फिर भी मोदी केयर करती हैं। और मैं मनी मन हंसूं कि भैया मैं तो बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हूँ, मैं तो वो पीएचडी वाली डॉक्टर हूँ, मैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता मेरी दो क्लिनिक कहाँ है। पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर वो लेडी आज बहुत सक्सेसफुल है। किसी भ्रम में थी, उन्हें सच भी नहीं पता था कि सुरेखा भार्गव पीएचडी होल्डर है बस। बट उनको ये समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में डॉक्टर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भ्रम था उस समय, पर आज की हकीकत है कि नहीं है। तो आप भी ना बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाओ। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये कि बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें नहीं इस बिजनेस में काम आती। कि मैडम जिम कॉर्बेट से स्विट्जरलैंड कोई कैसे जा सकता है, जा सकता है। अगर कोई जिम कॉर्बेट को सीरियसली ले लेना तो वो मोदी केयर की फ्री की स्विट्जरलैंड की पेरिस की ट्रिप पर भी जा सकता है, बिलीव मी। अभी आपको ये भ्रम भी लग रहा है ना, तो इस भ्रम में जीने लगो, इस खुश फहमी में रहने लगो। देखो 100 बार एक झूठ बोलते हैं ना, सच हो जाता है। करके देखो, स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग एक्शन। सारा खेल हरकत का है, हरकत से ही बरकत होती है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन जब आपका बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन को क्रिएट करेगा। ड्रीम मस्ट बी इमोशनल। आपका ड्रीम इमोशनल होना चाहिए, जो आपके दिल को छुए। दूसरों के दिल को छुआ नहीं छुआ हमें नहीं पता, हमारे दिल को तो छू ले। दूसरे एक्शन करें नहीं करें हमें नहीं पता, हम तो कर लें। दूसरे बने रहे नहीं बने रहे हमें नहीं पता, हम तो बने रहे। ये टारगेट होना चाहिए। लोग अपने ड्रीम के लिए इमोशनल नहीं होते, दूसरा बस अपने ड्रीम स्ट्रॉन्ग कर ले या दूसरा करता रहे। सारा फोकस अंदर करो। अगर अंदर से सेट कर लिया, बाहर से अपने आप सेट हो जाएगा। एक ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्साइट करे, आपको पुश करे, आपको अनकंफर्टेबल करे और आपको फोर्स करे। बाहर से अपलाइन को आपको फोर्स नहीं करना पड़े, जिम कॉर्बेट चलो, जिम कॉर्बेट चलो, जिम कॉर्बेट के लिए ये करो वो करो। अंदर से फोर्स आए कि भैया मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, सब जबरदस्त कर दूंगा। वो जो व्यक्ति तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा कर दूंगा सोच रहा होता है ना, कायनात कैसे मदद करती है, वो सचमुच तोड़ देता है, फोड़ देता है, जीत जाता है। तो आपको भी अंदर से वो फोर्स लगानी है टू ग्रो। बर्निंग डिजायर क्रिएट्स अनस्टॉपेबल एक्शन। हमारे बिजनेस में एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अनस्टॉपेबल एक्शन, जो रुके नहीं, जो निरंतर रहे, वो एक्शन जरूरी है। और वो पहले डी से होता है, जिसको हम कहते हैं ड्रीम। सो डू यू हैव ड्रीम? आपके पास अच्छा इमोशनल स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, रीजन है, फैंटास्टिक, बधाई हो। लिखिए अपना ड्रीम। कितना आपका गोल है, मंथली क्या इनकम पाना चाहते हो, क्या लाइफस्टाइल गोल है, कैसी कार लेना चाहते हो, कैसा घर लेना चाहते हो। कि मैं मुंबई में घर लेना चाहती थी, मेरा मुंबई में ननियाल है। मैं ट्रेन में बैठ के स्लीपर क्लास के डब्बे में, मम्मी मेरी स्टील के बक्से, वो जो पहले एल्यूमिनियम के बक्से आते थे ना, वो 3 बक्से, क्योंकि 3 बेटियां थी, 3 बक्से लेकर के चलती थी। फिर उन बक्सों में हमें सुला देती थी। तब ना रतलाम टेलीग्राम डालना पड़ता था, रतलाम से आगे मुंबई का टिकट कराने के लिए। तो मम्मी 3 बक्से लेकर के चलती थी। कुली उनको परेशान करता था। फिर मामा ने सिखाया कि नहीं, तुम कुली से पहले बात ही नहीं करो, जब वहां पहुंच जाए तो जितना सही है वो दे दो, फिर वो रोता रहे भले।
मेरी मम्मी 3 बेटियां और 3 बक्से लेकर के चला करती थी जब बंबई आते थे। आज उसी बंबई शहर में मेरा पूरे परिवार में सबसे बड़ा घर है। ये ताकत है। अगर आप ये गोल बनाते हो तो ट्रेवल गोल बनाओ, कहाँ घूमना चाहते हो, कौन सी दुनिया। मैं इस साल जा रही हूँ अलास्का, लगभग 20 लाख रुपए की ट्रिप है, एक फॉरेन ट्रिप 20 लाख रुपए की। ये कौन कर पाई? जो माउंट आबू कभी नहीं गई थी अपने राजस्थान में रहते हुए। तो आप जो भी ट्रेवल ड्रीम लोगे वो इस बिजनेस में पूरा हो जाएगा। अगर 5-5 हजार लोग हर साल जाते हैं, आप क्यों नहीं जा पाओगे? कितने भी बदकिस्मत हो तो भी क्यों नहीं जा पाओगे? बस थोड़ी सी मेहनत। जिम कॉर्बेट का रास्ता खोल दो, एलएपी का रास्ता खोल दो, गोवा का रास्ता खोल दो, आपका स्विट्जरलैंड का रास्ता अपने आप आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। ये ताकत है इस बिजनेस में। जो भी आपका फैमिली ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उस सपने को लिखो, अभी के अभी लिखो। आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, सपना लिखने के बाद इस अपनी कुर्सी पे से उठना। दूसरा डी आता है डिसीजन। ड्रीम विदाउट डिसीजन इज जस्ट अ विश। मुंगेरी लाल का हसीन सपना। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कहती हूँ 5 हजार लोग मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरा कोई बहाना भी नहीं है। देखो, मैं तबीयत खराब थी, उसमें मीटिंग करने बैठी थी, शुरू हुई थी, मेरी तबीयत संभल गई। समझ सकते हो मैंने अपने माइंड के साथ क्या किया, अपनी बॉडी के साथ क्या किया है? कि मैं जब मीटिंग करने लगती हूँ, वो मेडिटेशन जैसा होता है, वो मेरी तबीयत ठीक कर देता है, क्योंकि मैंने कभी भी तबीयत खराब होने को बहाना नहीं बनाया है। कोई डिले नहीं, कोई देरी नहीं, करना है तो करना है, फुल कमिटमेंट के साथ करना है आपको। जब आप अपने ड्रीम्स पर ये चारों चीजें लगा देते हो तो वो डिसीजन बन जाता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता, कोई देरी नहीं होती। अभी तो ये चल रहा है, अभी तो गर्मी है, फिर तो सर्दी है, फिर बरसात है, फिर बच्चों के एग्जाम है, फिर होली है, फिर दिवाली है, फिर ये है, फिर वो। कोई ना कोई कारण आता रहेगा। आपके ड्रीम आपको डिले नहीं करने हैं। अगर ड्रीम के लिए अभी गोवा नहीं किया, जिम कॉर्बेट नहीं किया, तो कब करोगे? अगर अभी शुरू नहीं हुए तो कोई राइट टाइम आना ही नहीं है। वैसे भी कोई राइट टाइम कभी नहीं आएगा। जो करना है वो अभी करना है। फुल कमिटमेंट जैसे आप अपने ड्रीम पे डाल देते हो कि ये सपना तो मैंने पूरा करना ही करना है, वो बन जाता है डिसीजन। और ये डिसीजन आपको लेना है कि आप हर हाल में एम राइज में क्वालिफाई करोगे। न केवल खुद क्वालिफाई करोगे, अपनी टीम के अपना अपना नंबर देखो। अपनी टीम में मैं 5 लोग बुक लेके जाऊंगा, मैं 10 लोग लेके जाऊंगा, मैं 15 लोग लेके जाऊंगा। उन लोगों की लिस्ट बनाओ, उन लोगों से बात करो, उन लोगों को भी इस प्रोसेस में डालो और उन लोगों को सक्सेसफुल बनाओ। हाफ डिसीजन इज इक्वल टू हाफ रिजल्ट। कॉमन मिस्टेक क्या है? आई विल ट्राई, चलो कोशिश कर लेते हैं भैया, एमराइज हो गया तो ठीक, नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेट मी सी, मुझे देखने दो, इफ इट वर्क्स गुड हो गया तो ठीक है ना जी। ये चीजें नहीं चलती। कॉमन मिस्टेक ये वाली नहीं करनी है, हाफ डिसीजन नहीं लेना है। इसे तो लो ही मत। जाओ जाकर के मूवी देखो, जाओ जाकर के ऐश करो, वो भी तो दुनिया कर ही रही है। किसी भी भैंस को देख लो, इस समय पानी में बैठी होगी, जुगाली कर रही होगी, पूंछ से मक्खी उड़ा रही होगी और छपड़ छपड़ कर रही होगी। आप भी कर लो। खाने को रोटी सबके पास है, पहनने को कपड़ा सबके पास है, छत पर सर पर छत सभी के पास लगभग है। क्या टेंशन है फिर? विनर माइंडसेट क्या है? आई विल डू इट, आई विल लर्न, आई विल ग्रो। मुझे आता नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। आई विल ग्रो, मुझे पता नहीं कैसे, पर मैं ग्रो करूंगा। ये डिसीजन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रखना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। डिसाइड वंस, डोंट डिसाइड डेली। हमें रोज डिसाइड नहीं करना है, आज करूंगी नहीं करूं, कल करूंगी नहीं करूं, आज मन करता है करूं, कल मन करता है नहीं करूं। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, और इससे बड़ा बिजनेस को स्लो करने वाला, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाला कोई तरीका नहीं है। एक बार डिसाइड कर लिया, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। ये वाला तरीका काम आता है अक्षय कुमार वाला। मूड शुड नॉट कंट्रोल एक्शन। आपका मूड आपके एक्शन को कंट्रोल नहीं करे, रिजल्ट आपके एफर्ट को कंट्रोल नहीं करे, रिजेक्शन आपके मोमेंटम को कंट्रोल नहीं करे। जब ये 3 चीजें आप कर लोगे, डिसाइड कि ना मेरे को मेरे मूड गया तेल लेने, ना मेरे को मेरे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, वो तो मैं देखूंगा ना कैसे नहीं आएंगे। अगर नहीं मैंने बेटे की डोली हेलीकॉप्टर में उठाई तो अपने बाप की बेटी नहीं, ये बोल करके तो देखो। ऐसी बातें अपने आप से करके तो देखो, खुद को एक पंच अंदर से लगा करके तो देखो। और रिजेक्शन, अरे मेरे बाप का क्या जाता है, जिसने ना दी उसकी किस्मत खराब, मेरी तो किस्मत ठीक है। ये वर्ड, बाप वर्ड अच्छा नहीं है, पर अगर आप मेरे को, जैसे ये बात मुझे अच्छा लगता है बोलना अपने आप से, किसी और से नहीं, पर अपने आप से बोलना अच्छा लगता है। आप देखो आपको क्या लगता है, आपको क्या चीज है जो पुश करती है? सक्सेसफुल पीपल मेक फर्म डिसीजन। सक्सेसफुल पीपल स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन लेते हैं, फिकल माइंडेड नहीं होते हैं। ऐसे 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 नहीं होते, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, सॉलिड खड़े रहने वाले। आपको भी ऐसे ही करना है। और थर्ड डी है डिटर्मिनेशन, नेवर क्विट एटीट्यूड। देखो जी, वैसे भी इस प्लान में क्या अच्छा है, आपको 15 में से 8 पॉइंट भी कर लिए ना, फिर आप पैसे देके भी जा सकते हो।
तो पहला डिसीजन तो ये होना चाहिए कि मैं तो एक पैसा खर्च नहीं करने वाला, 15 के 15 पॉइंट में अर्न करने वाला हूं। पर साथ में आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा एक आध पॉइंट कम रह भी गया तो कंपनी ने फैसिलिटी दी है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा ही, हर हाल में जाऊंगा। और फिर आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं प्रोसेस में घुसूंगा, मैं बिल्कुल फोकस रहूंगा, मैं किसी भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे रोक नहीं सकती, मैं हर एक प्रॉब्लम के बावजूद लगातार कंटिन्यू करता रहूंगा, मैं डेली एक्शन करूंगा। ऐसा नहीं महीने के आखिर के 5 दिन में कर लूंगा, अरे मेरा तो बहुत आसान है, 2250 पीवी में एक महीने का राइजिंग है ना, क्वालिफिकेशन हो जाता है, 2250 पीवी की ही बड़ी बात है, हो जाएगा, आखिरी में करूंगा। अगर आपको अपना आसान लग रहा है तो मतलब आप अपने डाउनलाइन को नहीं क्वालिफाई करा रहे हो। आसान कुछ लगना ही नहीं चाहिए। बिजनेस में जब भी कोई चीज आसान लगती है वो चीज आपकी ग्रोथ को रोकती है। बिजनेस वही अच्छा जो रोज आपकी धुकधुकी बजाए रखे, जो रोज आपकी हवा टाइट करके रखे, क्योंकि हवा टाइट करने वाला बिजनेस ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है। टेकिंग एक्शन डेली, रिफ्यूजिंग टू क्विट। क्विट तो हरगिज करना ही नहीं है। क्विट मतलब मैं मोदी केयर क्विट की बात नहीं कर रही, आइडिया क्विट करने की बात कर रही हूँ। अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब मोदी केयर को प्रमोशन लाएगा ना तब दे देंगे। अरे क्या गोवा हुआ जिम कॉर्बेट जाना है, जब मोदी केयर फॉरेन ट्रिप लाएगा ना तब एक्शन करेंगे। अरे भैया जब फॉरेन ट्रिप लाएगा तब शुरू करोगे तो तब देर हो चुकी होगी। आज अभी से एम राइज में लगोगे तो जब तक फॉरेन ट्रिप आएगा तब तक बेस सेट कर चुके होगे, और फिर उस पर छलांग लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, दो मेंढक थे और एक बड़े से कड़ाव में छाछ पड़ी थी, उसमें कूद गए पीने के लिए। अब कूद तो गए, अब बाहर कैसे आए, डूबने लगे। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, उछल ही नहीं पाए, छलांग ही नहीं लगा पाए। अब उन्हें पता था डूब जाना मर जाना ही हमारी किस्मत में। एक मेंढक ने हिम्मत हार दी और वो डूब गया। दूसरा मेंढक गोल 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 चक्कर लगाता रहा, जबकि गोल गोल चक्कर लगाने से तो कड़ाव के बाहर आने नहीं वाले थे। पर जब और कुछ करने को नहीं है तो यही कर लो, गोल 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 चक्कर लगाता रहा। तो वो छाछ में से मक्खन का गट्ठा निकल आया और उसने उस गट्ठे पे पैर रखा और कूद करके बाहर चला गया। ये होता है। तो हमें आइडिया पे क्विट नहीं करना है। पहले महीने क्वालिफिकेशन दिख रही है या नहीं दिख रही है, जान लगाओ, आखिरी दिन तक अपना बेस्ट करो, आखिरी मिनट रात को 10 बजे तक अपना बेस्ट करो, आखिरी सांस तक बेस्ट करना है इस एटीट्यूड के साथ। तो हमें किसी भी आइडिया पे, हमारे ये जो एमराइज वाला आइडिया है इस पे क्विट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहीं से ही हम सिंगापुर जाने वाले हैं, यहीं से हम स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं, और यहीं से दुनिया को हम जन्नत, अपने परिवार को हम जन्नत बनाने वाले हैं। प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल, हर एक लीडर चैलेंज को फेस करता है, आप कोई अनोखे नहीं हो। मैडम ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, मैडम ये हो गया, मैडम ये प्लान, मैडम ऐसा करो ना, ये 11% एक्टिवेशन पूल का ये कर देना, ये वाला मार्केटिंग प्लान कर देना, इसका ऐसा कर देना, कंपनी ये कर देना, कंपनी वो कर देना। अरे भैया टेबल के उस तरफ जाने का ही नहीं, उनका काम उनको करने दो, अपन टेबल के इस तरफ है। अपने को पता है जी 11% एक्टिवेशन पूल है, अपने को पता है जी गोवा है, अपने को पता है जिम कॉर्बेट है, और अपने को पता है यही जन्नत तक लेके जाएगा। आंख बंद करके फोकस होकर के लग जाना है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएगा, नेगेटिव पीपल लाइफ में आएंगे, स्लो रिजल्ट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ डाउट आएगा, टेम्परेरी फेलियर भी आएगी। पर कोई बात नहीं, चैलेंजेस ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, लगातार आते रहेंगे। आप जो है वो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ अड़े रहो। रिजेक्शन इज नॉर्मल, नो मीन्स नॉट नाउ, याद रखिए। बड़े से बड़े लीडर ने भी, हर सक्सेसफुल लीडर ने रिजेक्शन फेस किया है। हर एक ना जो है वो हमें हाँ के करीब लेके आएगी। ना 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 ना, इस बिजनेस में वो गाना बड़ा पॉपुलर है, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो जो सक्सेस है ना वो ना 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 करते करते आपको प्यार करने लगेगी, अगर आप उसको उतना वक्त दोगे उसको। वो हाँ करने जितनी देर आप इस बिजनेस में टिकोगे तब तक तो कोई कुछ भी रिजेक्ट करे, आपको अपने आप को और आपको इस बिजनेस को रिजेक्ट नहीं करना है। और बिलीव मी, रिजेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मैं रोज जिम जाती हूँ और पता है मेरे जो ट्रेनर है वो कहते हैं आज आपको इतने वेट के साथ 15 रिपीटेशन करने हैं, चलो भैया कर लिए। अगला सेट कहेंगे सेम वेट के साथ आपको 25 रिपीटेशन करने हैं। ओहो 17-18 तक आते आते लगता है हरगिज होंगे ही नहीं। पर वो जो आखिर के मैं 5 पुश लगाती हूँ ना, वो ही 5 पुश मेरी मसल बनाते हैं। जब शरीर बोल देना नहीं भाई अब नहीं, उसके बाद जब हम करते हैं ना, वही हमारी बॉडी बनाता है।
और ये सक्सेस पे बिल्कुल फिट होता है जब हमारी फूंक निकल जाए, जब हमारा बिल्कुल तन मन सब हमारा साथ छोड़ दे। उसके बावजूद जब हम करते हैं ना, वही हमारी ब्रेन की, वही हमारी हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करता है, वही हमें सक्सेस डिजर्व करते हैं जैसा बनाता है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो जीतती है। स्मॉल एक्शन करने पर डेली करने, वही हमें बड़ी सफलता दिलाएंगे। डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए? रोज लोगों को इनवाइट करो। अब इनविटेशन इस समय क्या होना चाहिए? हर किसी से पूछना है, जिम कॉर्बेट चलना है? फ्री में जा रही हूँ मैं तो। जिम कॉर्बेट चलना है? फ्री में जा रही हूँ मैं तो। गोवा चलना है? फ्री में जा रही हूँ मैं तो। तुझे चलना है तो चल, इस मीटिंग में चल, तू भी मेरे साथ चलियो, मैंने सीख लिया है, तू भी सीख जा वहीं चल के। वो कहेगी मुझे बताओ तो सही क्या है। नहीं नहीं, अभी मैंने नया नया सीखा है, मैं ढंग से नहीं समझा सकती, मैं तो जा रही हूँ, मेरे साथ चल ले। गोवा चल रहा है फ्री में तो बोल। 140 करोड़ की जनसंख्या में आप ये पूछोगे कि गोवा चल रहा है फ्री में और आपको 4 लोग नहीं मिलेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। आप पूछोगे नहीं, ऐसा हो सकता है, पर आप पूछो और 4 लोग नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए हिम्मत चाहिए बस, थोड़ा सा वो सपनों में पावर चाहिए, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन अंगद के पांव की तरह आपका पांव मजबूत होना चाहिए, दैट्स इट। डेली हैबिट क्या है? फॉलो अप करना। डेली हैबिट क्या है? मीटिंग अटेंड करना। डेली हैबिट क्या है? रोज कुछ ना कुछ सीखना। मैं क्यों हर थर्सडे आती हूँ? और आप देखेंगे, नोट करेंगे, मैं लगभग वही वही बातें रिपीट करती हूँ। इस बिजनेस में करने के लिए कुछ नया नहीं है, पर शब्द मेरे अलग होते हैं, मैं शब्दों से खेलती हूँ। मेरी किसी भी एक मीटिंग को उठा करके अगर आप उसको रट लो, मान लो आज आप आज की मेरी मीटिंग उठाओ और उसका रट्टाफिकेशन लगा लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि ये ही शब्द हैं, ये ही स्किल है जो आपको जीत दिलाएगी। और स्टे कनेक्टेड, जुटे रहिए, जुड़े रहिए। व्हाट्सएप पर मेरी मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद किस किसने डालना है कि मीटिंग से क्या सीखा, क्या फीडबैक है, क्या फॉलोअप है। आपको पता है, आप व्हाट्सएप पर 2 सेंटेंस लिखते हो, वो कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, ऊपर वाले का मार्केटिंग प्लान मेरे लिए काम कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे चेक दे रहा है। पर वो आपको भी तो देख रहा है, वो देख रहा है कि आप प्री इवेंट करते हो या नहीं करते हो, इवेंट करते हो कि नहीं करते हो, पोस्ट इवेंट करते हो कि नहीं करते हो, और फिर उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। स्टे कनेक्टेड, अपलाइन से बात कीजिए, डाउनलाइन से बात कीजिए, लगातार इस गोवा के बारे में, है ना, क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट के बारे में, एलएपी के बारे में लगातार बात कीजिए। ये नहीं कि बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलना है, दिल से जुड़िए। जो कुछ भी आ रहा है, जो भी प्रेजेंटेशन आ रहा है, उसको दिल से समझिए, दिल से सीखिए, दिल से याद कीजिए, दिल से सिखाइए लोगों को, बस जीतते जाइए। टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग लीडर्स। वही पैसा कमाता है जो टफ टाइम का वेलकम करता है, टफ टाइम से गुजरता है, टफ टाइम से डरता नहीं है, टफ टाइम से भागता नहीं है। जब टीम स्लो होती है, जब रिजल्ट देरी से आ रहे होते हैं, जब मोटिवेशन लो होता है, उस समय भी कंटिन्यू करता है, वो ही लीडर स्ट्रॉन्ग लीडर बनता है। द विनर डिफरेंस क्या है? क्विटर्स रुक जाते हैं, विनर्स एडजस्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। विनर माइंडसेट क्या है? सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, अडप्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, अडप्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रहता पास्ट में नहीं रहना हमें। वो प्लान, वो मार्च का, वो अप्रैल का, वो मई का, लोग मेरे से कहते हैं कोविड में मैडम हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था। अरे भैया, कोविड में सारी दुनिया घर बैठी थी, ऑनलाइन सबने नया नया सीखा था, सब शुरू हो गए थे। पर कोविड के बिजनेस से अपने बिजनेस को कंपेयर करने की क्या बात है? कोई जरूरत नहीं है। आज क्या है, उसके साथ एडप्ट कीजिए, लर्न कीजिए, इंप्रूव कीजिए, एडप्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और जीतते जाइए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। तो क्या है ट्रिपल डी फॉर्मूला? ड्रीम, डिसीजन, डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनी ऑफ योर ओन चॉइस। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दीज 3 Ds। ये 3 D पर आपका भविष्य टिका है। तो सेल्फ चेक क्या है? रेट योर सेल्फ 1 से 10। ड्रीम में आप 1 से 10 नंबर पे कहाँ आते हो? टॉप। आपने विजन बोर्ड बना रखा है, आपने अफर्मेशन लिख रखे हैं, आप रोज अफर्म करते हो, रोज अपने विजन बोर्ड को छूते हो, रोज अपने सपनों को याद करते हो, तो 10 नंबर देना। कोई चीज कम कर रखी है तो 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। ड्रीम पे आप अपने आप को 1 से 10 नंबर पे क्या रखते हो? डिसीजन। एक बार खुद ने वादा कर दिया, खुद से वादा कर लिया, एक बार बोल दिया बेटे को की शादी में डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, किसी की नहीं सुनी। आखिरी दिन, जिस दिन शादी होने वाली थी ना, तब तक मेरा बंदा जो वेडिंग वो थे प्लानर कर रहे थे, मैडम मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, उसकी सुनी नहीं। मैंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। डिसीजन मीन्स डिसीजन। अब मैंने डिसीजन लिया कि 5,000 लोग, मैं होती कौन हूँ डिसीजन लेने वाली, ये बताओ, कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे।
अगला सवाल, मैं कौन नहीं होती हूँ? मैं उनके लिए थोड़ी, उन 5,000 लोगों के लिए थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं मेरे लिए बात कर रही हूँ कि मुझे अपने 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। अब ये डिसीजन ले लिया, कोई नहीं बदल सकता इसको, तो इसको दीजिए 10 नंबर, डिटर्मिनेशन। कुछ भी हो जाए, लोगों ने 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ के ऑफर भी दे दिए। बेटे को की उंगली, मैंने जब 2,000 रुपए का चेक नहीं आता था उस समय ऑफिस गई थी, बेटे की उंगली कार में आते भी देखी, तो अपने हस्बैंड की जान जाते भी देखी। ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड को, जो कि पैरालाइज थे, उनको लेकर के कार में बैठा करके मीटिंग करने चली गई अगर उनका अटेंडेंट नहीं आया था तो। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। अभी भी अगले 20 साल जम के काम करने का इरादा है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो दीजिए अपने आप को 10 नंबर। 1 से 10 के बीच में आप अपने ड्रीम के नंबर बढ़ाते जाइए। अगर आज 2 नंबर है भी ना किसी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से शुरू कीजिए। टारगेट आपका यह होना चाहिए, ड्रीम, डिसीजन और डिटर्मिनेशन, तीनों में आप अपने आप को 10 नंबर दें। तब करोगे आप अपने आप को खूब सारा प्यार, और जब आप करोगे अपने आप से प्यार, तब सफलता करेगी आपसे प्यार। सफलता का एक बहुत बड़ा रूल है, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना, करना ये है, कर ये रहा हूं, बोलना ये पॉजिटिव है, बोल नेगेटिव रहा हूं, आप अपने आप को उस समय प्यार नहीं कर रहे होते हो, भले नेगेटिव बोल रहे होते हो पर अपने आप को प्यार नहीं कर रहे होते हो। और सफलता सारे नंबर उसी से डिसाइड करती है कि आप अपने आप को कितना प्यार कर रहे हो, आप अपनी वैल्यूज पर टिके हो या नहीं करे, नहीं टिके हो। तो देखो कि कौन से डी में इंप्रूवमेंट चाहिए, सारे के सारे तीनों डी में 10 नंबर लाओ, अपने आप से बहुत सारा प्यार करो, और बस फिर अपने आप से माई ट्रिपल डी प्रॉमिस करो। आई विल ड्रीम बिग, मैं बड़ा सपना देखूंगा। आई विल टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगा, मैं ढीले डिसीजन नहीं लूंगा। आई विल स्टे डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चयी रहूंगा, मैं कभी भी क्विट नहीं करूंगा। और फिर इसको एक फ्यूचर टेंस में नहीं लाना है, इसको प्रेजेंट टेंस में लाना है कि मैं बड़ा सपना देखता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूं, मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूं, और क्विट ये किस चिड़िया का नाम है, ये आपको अपने आप से कहना है। और फाइनल मैसेज विनर्स के लिए क्या है? विनर्स आर बिल्ड, रिमेंबर, ड्रीम्स गिव डायरेक्शन, डिसीजन गिव्स commitment, determination gives destination, success starts with triple D hack। I hope आपको ये पसंद आया होगा, पर आपका पसंद आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना और आपका कमिटेड होना कि हाँ, हर हाल में मैं ये 3D में अपने आप को 10 नंबर दे करके दुनिया में सबसे ज्यादा मैं खुद को प्यार करूंगा, जिससे सफलता मुझे प्यार करे। दैट्स इट। मैं जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं एमराइज क्वालिफाई करूंगा, मैं अपनी टीम के इतने लोग क्वालिफाई कराऊंगा। जैसे ही आप इस भाषा में बात करते हो ना, यूनिवर्स को ये वाली भाषा समझ में आती है, फिर यूनिवर्स आपकी मदद करता है, कायनात आपकी मदद करती है, चुटकियों में काम होने लगते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता आपकी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। देखो कैसी नाक खुली है, कैसी आंखें, बिल्कुल नो पानी। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं खुद से प्यार, इसको कहते हैं मोदी केयर से प्यार, इसको कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस से प्यार, जो करने के लिए मैं बनी हूं उससे प्यार, जो करके मेरे बच्चों के सपने पूरे होंगे उससे प्यार। जब इस प्यार में ऐसी गर्मी हो जाए ना, तो आपके सिर चढ़ के बोलती है, फिर आती है सफलता। बनो ऐसे। मैं हर थर्सडे आपके पास सिर्फ इसीलिए आती हूं, आपको बताने के लिए कि आपको कैसे बनना है कि सफलता आपको चाहे, बहुत ज्यादा चाहे। थोड़ा थोड़ा कॉपी करो, थोड़ा थोड़ा सीखो, मेरे इमोशन को ट्रांसमिट होने दो, मेरे दिल की बातों को अपने दिल तक जाने दो, मेरे दिमाग की बातों को अपने दिमाग तक जाने दो, और जितना एक्शन मैं करती हूँ उतना ही एक्शन करके देखो, सफलता आपकी होगी। लव यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।